मत्ती 21 उसका 1 से 11। जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इस गधे के बच्चे के ऊपर बैठे, इसकी भविष्यवाणी 500 साल पहले एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम जकरिया था, उसके द्वारा लिख दी गई थी 500 साल पहले। समझ रहे कि तुम्हारा राजा गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आएगा। हालेलुया। और जब आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जब क्रूस पे जाने से पहले की ये घटना है, तो उसने अपने चेलों को बोला कि जाओ सामने के गांव में, वहाँ एक गधी बंधी होगी और उसका बच्चा भी तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आना, और यदि कोई तुमसे पूछे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। आप जानते हैं जब परमेश्वर आपको कुछ बोलता है, वो उसने बोल देना कि अगर ये चीज होगी, तो रास्ते की रुकावटों को भी वो जानता है। उसने कहा अगर कोई पूछे तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। ये इसलिए हुआ जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, जो मैंने अभी बताया आपको। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे चली और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। तब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तब लोग क्या कहने लगे, ये कौन है? कौन है जिसका स्वागत हो रहा है? कौन है जिसके लिए लोग चिल्ला रहे हैं? ये कौन है? हालेलुया। जकरिया की किताब जो यीशु मसीह के आगमन से 500 साल पहले भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई थी, वहां पर लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर, वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। आज हमें ध्यान देना है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो वहां पर लोग जब चिल्लाने लगे, होशन्ना होशन्ना, धन्य जो प्रभु के नाम से आता है, राजाओं का राजा, पवित्र, प्रभुओं का प्रभु, और वो चिल्ला रहे थे। और खजूर की डालियां, आप जानते खजूर की डालियों का मतलब क्या है? उस समय पर खजूर की डालियां, जब कोई राजा युद्ध जीतकर अपने जगह पर आया करता था, अपने नगर में वापस आता था, अपने देश में वापस आता था, तो जो लोग होते थे नगर के, वो खजूर की डालियां लिए हुए राजा का स्वागत किया करते थे। हालेलुया। और खजूर की डाली जय को दर्शाती है। हालेलुया। जयवंत जीवन को दर्शाती है खजूर की डाली। इसीलिए प्रभु ने कहा तुम खजूर की नाई बढ़ोगे, फलोगे और फूलोगे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यहां पर जो एक पर्सन, अगर हम देखें, एक वचन और देखेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगी। मैं चाहती हूं कुछ चीजों को हम समझें। बाइबल में परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला था कि इब्राहिम तेरे एक बालक होगा और तेरे वंश से राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं इब्राहिम के वंश से ही बहुत सारे राजा निकले। आज बहुत सारे लोग चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए, और हम आते हैं यीशु ठीक कर दे, बस हमें इतना ही पता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह प्रभु भी और यीशु मसीह एक राजा भी है।
हालेलुया। वो बाइबल में लिखा है कि वो राजाओं का राजा है। तो परमेश्वर ने जब इब्राहिम को चुना और इब्राहिम को बोला कि तेरे वंश से राजा उत्पन्न होंगे, तो बहुत सारे राजा वहां पर निकले। सुलेमान निकला, दाऊद निकला, यहोशापात निकला। और अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे राजाओं का जिक्र मिलेगा। वो सारे राजा जो इज़राइल में हुए वो इब्राहिम के वंश से निकले। हालेलुया। राजाओं का राजा। और बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ वो दाऊद के वंश से आया। और जो उसकी वंशावली थी, अगर हम लूका में और मत्ती में पढ़े तो जो वंशावली लिखी हुई है, तो यीशु मसीह भी उसी वंश से, उसकी जो माता मरियम थी वो उसी वंश से थी। और वो राजाओं के वंश में पैदा हुआ। हालेलुया। और क्योंकि वो सिर्फ यहां का राजा नहीं था, वो स्वर्ग का राजा, राजाओं का, जितने दुनिया में राजा हैं, हाँ, वो सब उनका भी राजा है, राजाओं का राजा है वो। आप आज किसके हुक्म को मानते हो? राजा के, है ना? परमेश्वर की जो प्रजा है वो किसके किसके हुक्म को मानती है? बाइबल में लिखा है वो महाप्रतापी राजा है, वो महाप्रतापी योद्धा है। हालेलुया। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह पैदा हुआ, उसके आने से 500 साल पहले ये भविष्यवाणी जो आज के दिन कि हे सिय्योन मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा आता है, वो गधे के बच्चे पर बैठकर आता है। हालेलुया। धरती के जो राजा है, हाँ, वो हाथी पे बैठ के आते हैं, शेर पे बैठ के आते हैं, घोड़ों पे बैठ के आते हैं, पर यीशु मसीह लिखा है वो दीन है, वो दीन है। और वो गधे पर, गधे के बच्चे पर, लादू के बच्चे पर बैठ के आता है। हम जैसे अड़ियल गधों को यीशु मसीह ने चुन लिया। बाइबल में परमेश्वर इस्माइल के विषय में कहता है, इब्राहिम का जो बेटा जो उसकी दासी से पैदा हुआ, हाजिरा, कहते हैं ये जंगली गधे के समान अड़ियल है। समझ रहे हैं? आपका और मेरा स्वभाव भी जंगली गधे के समान था। हम अड़ियल थे, किसी की बात हमें समझ नहीं आती थी, किसी की सुनते नहीं थे। हम अपनी ही अड़ी में लगे हुए थे। और हम जैसे अड़ियल गधों को यीशु मसीह ने चुन लिया अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। वो अड़ियल गधे, इसलिए ये नम्रता है यीशु मसीह की। मैंने विरोध किया यीशु मसीह का, नहीं चाहिए यीशु मसीह। कौन है? ईसाइयों का परमेश्वर, अंग्रेजों का भगवान, नहीं चाहिए यीशु। अड़ियल गधे के समान। सुनना तो सुनने के तो कान ही नहीं थे, सुनने के तो कान ही नहीं थे, अड़ियल थे, जिद्दी थे, मूर्ख थे। लेकिन जब जाना प्रेम को, अरे ये कौन है? ये तो राजाओं का राजा है, ये तो स्वर्ग का परमेश्वर है, ये तो मेरे गुनाहों के लिए दुनिया में आया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अरे ये, और जिस दिन जाना सारे अड़ियलपन निकल गया और दीन होकर यीशु के चरणों में आ गए। हालेलुया। ये उसकी, कहते वो दीन है, इसलिए गधे पे, गधा जो सबसे क्या कहते ना, किसी को गाली देनी हो या किसी को मूर्ख बोलना हो तो मूर्ख नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? तू गधा है। हाँ, मूर्ख नहीं बोलते, पागल नहीं बोलते, बोलते तू गधा है। समझे? गधे की डेफिनेशन, पागल है तू, गधा है तू, इतना तुच्छ, दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान, सबसे तुच्छ। इसीलिए प्रभु कहता है उसने निर्बलों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को, बलवंतों को लज्जित करे। आप और मैं निर्बल थे और यीशु ने हमें चुन लिया। हालेलुया।
लोग हमें मूर्ख कहते थे, और इन मूर्खों से यीशु ने प्रेम किया और स्वर्ग के राज्य हम मूर्खों के लिए खोल दिया। हालेलुया। आज हमें कोई पूछता नहीं था, कल तक हमारे अपने नहीं पूछते थे, लेकिन जब यीशु मसीह में आए दुनिया भी पूछने लगी, पड़ोसी भी पूछने लगे। अब वो सोचते अरे इतना ज्ञान कहां से आ गया इसको, अरे ये वही गधा है जो तुमने पहले देखा था, पर इस पे अब यीशु सवार हो गया, इसीलिए इसका आदर और सम्मान हो रहा है। लोग डालियां बिछा रहे, कपड़े बिछा रहे हैं। तुम मत सोचो कि तुम समझदार हो गए हो, तुम ज्ञानवान हो गए हो। बात इतनी है कि यीशु तुम पे सवार हो गया है, इसीलिए तुम बुद्धिमान हो गए हो, इसीलिए लोग तुम्हें पूछ रहे हैं। तुम तो अभी भी वही थे, लेकिन यीशु मसीह जब तुम्हारे जीवन में आया तो लोगों का नजरिया बदल गया, और उस यीशु का स्वागत आज लोग कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? प्रभु कहता है एक जगह और गधे के विषय में बात करता है प्रभु, कहते गधा तो अपने स्वामी को पहचानता है, पर ये मेरी प्रजा इज़राइल मुझे नहीं पहचानती। आज एक गधा भी अपने स्वामी को पहचानता है। प्रभु ने गधे से की एक तारीफ के बोले गधा अपने स्वामी को पहचानता है। गधा कभी स्वामी को लात नहीं मारेगा, हाँ, वो उसका बोझा ढोता है। पर प्रभु कहता है बहुत सारे मेरी प्रजा अपने स्वामी को भूल गई। हालेलुया। गधों से भी गए गुजरे हैं जो अपने प्रभु को भूल गए, जो अपने स्थान को छोड़कर भाग गए। गधों से भी बढ़कर है। हालेलुया। प्रभु गधों के लिए बोल रहा है। गधा अपने स्वामी को पहचानता है, उसके पीछे चलता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह राजा है, बोलो यीशु मसीह राजाओं का राजा है। अब वहां पर चर्चा हो रही है, बोलते ये कौन है? लोग स्वागत कर रहे थे, चिल्ला रहे थे यीशु के स्वागत में। राजाओं का राजा है, धन्य जो प्रभु के नाम से आता है। होसन्ना हो, होसन्ना आकाश में, होसन्ना हमारे बीच में। और लोग तालियां लेके स्वागत कर रहे, चिल्ला रहे थे। और वहां पर कुछ भीड़ थी जो प्रभु के स्वागत में थी, और कुछ भीड़ थी जो यीशु के विरोध में थी, और कुछ भीड़ थी जो अन्य जाति थी, जो जानते ही नहीं थे प्रभु का के बारे में। और ऐसी भीड़, मिली जुली भीड़ वहां पर थी। और कुछ कहने लगे कौन है ये, कौन है ये? आज बहुत सारे कौन है भाई यीशु मसीह, बड़ा चर्चा सुना है, बड़े लोग चंगे उन्नत थे जाके, कौन है यीशु मसीह? हाँ? कुछ लोग यीशु को जानते हुए भी नहीं जानते उसकी सामर्थ को कि वो कौन है। यीशु में तो है, मसीह में तो है, पर यीशु की सामर्थ को नहीं जानते। आज उनके लिए भी प्रभु कह रहा जाने हम वो कौन है। हालेलुया। ऐसी भीड़ तो वहां पर कुछ कहने लगे ये तो कोई भविष्यवक्ता है, ये तो कोई भविष्यवक्ता है। कोई कहता ये तो कोई भरमाने वाला है, ये तो कोई भरमाने वाला है। कोई कहता वो भविष्यवक्ता है, और कोई कुछ और कोई कुछ। सबके अलग अलग बातें थी। लेकिन आज आपको और मुझे जानना है यीशु कौन है, यीशु कौन है। सबसे पहले जब यीशु का जन्म हुआ तो ज्योतिषी, मिस्र देश से, पूरब से ज्योतिषी आए। 3 बहुत माने हुए ज्योतिषी थे वो, और उन्होंने कहा हम इज़राइल का राजा, यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, और हमने उसका तारा देखा है, और हम उसे ढूंढते ढूंढते कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर से वो लोग
यीशु को ढूंढते ढूंढते यरूशलेम में आए और उन्होंने कहा हमने तारा देखा है, क्योंकि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है और हम उसको दंडवत करने, उसको नतमस्तक करने के लिए उसे ढूंढते हुए आज यरूशलेम में आए हैं। हालेलुया। वो राजा पूरब से, और कोई बताता है कि कोई मिस्र से था और कोई इंडिया से भी था, और वो लोग ढूंढते हुए अपने राजा को, यहूदियों के राजा को, और उन्होंने कहा हम राजा को नतमस्तक करने आए हैं। ये तो यीशु की दीनता थी कि वो खुरली में पैदा हुआ। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, स्वर्ग का राजपाट छोड़कर इंसान बना, इतना दीन बना। और उसके बाद जब हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब लोगों को बपतिस्मा दे रहा था और लोग उसके पास आ रहे थे बपतिस्मा लेने के लिए, तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है मैं कुछ नहीं हूं, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा और वही है असली, जिसकी आने की मैं तैयारी कर रहा हूं। हालेलुया। तो यूहन्ना ने कहा, जोशी कहते हैं वो यहूदियों का राजा, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे बड़ा है, वो भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा है। हालेलुया। वो दुनिया के हर राजाओं से भी बड़ा है। और यहां पर हम देखते हैं, हालेलुया, तो भविष्यवक्ता जो उस समय का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था, और बाइबल में लिखा जो स्त्रियों से जन्मा है उनमें से सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। हालेलुया। और वो कहता है जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे भी बड़ा है, और मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और जब उसने यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा, उसने कहा ये वही मेमना है जो जगत के पाप उठा के लेके जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह, उसने कहा प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तेरी जूती का बंद भी खोल सकूं, मैं इस योग्य नहीं। वो पहचान गया था प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। और उसी समय भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। आज हमें जानना है वो ज्योतिषियों से बड़ा है, वो भविष्यवक्ताओं से बड़ा है। हालेलुया। यीशु कौन है? वहां भीड़ पूछ रही है ये कौन है जिसका स्वागत हो रहा है। आज लोग पूछते अन्य जातियां ये कौन है लोग हैं, ये भीड़ किसकी आराधना करने आई है, ये कौन है जो चंगा करता है लोगों को, ये कौन है जिसके लिए लोग अपने हाथ उठा के आराधना करते हैं, ये कौन है जिसके पीछे दुनिया जा रही है। और ऐसा ही सवाल उस दिन लोगों के मन में उठ रहा था। कोई कहता भविष्यवक्ता है, कोई कुछ और कोई कुछ, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूं वो कौन है। वो भविष्यवक्ताओं से बढ़कर है, वो राजाओं से भी बढ़कर है। हालेलुया। वो स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है। इब्रानियों 1:1 लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। आप जानते हैं शुरुआत में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों से बातें की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हालेलुया। जिसे, सुनो ध्यान से, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हालेलुया। किसके द्वारा हुई सारी सृष्टि की रचना? यीशु के द्वारा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अरे यीशु तो 2000 साल पहले आया है, यीशु के द्वारा सारी सृष्टि कैसे बनी?
सुनो, बाइबल में लिखा है, अगर आप यूहन्ना 1 उसका 1 से 3 तक पढ़ो तो लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ वो वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। समझ रहे? शब्द था, परमेश्वर का शब्द जिसने सब कुछ बनाया। और यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वो शब्द देहधारी हुआ, इंसान बना वो शब्द। हालेलुया! समझ रहे? उस शब्द ने देह धर ली और उस शब्द के द्वारा सब कुछ बनाया गया। वो वचन था जो प्रभु के मुंह से निकला, और उस वचन ने शरीर को धारण कर लिया। हालेलुया! और यहां पर लिखा है कि उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। किसको? यीशु को। और सारी सृष्टि उसी के द्वारा रचना की गई। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। समझ रहे? पूरी दुनिया आज, पूरी सृष्टि अपनी जगह पे स्थिर है। किसने संभाला है? कोई तो है कि नहीं है? है कि नहीं कोई? आप अपना घर संभालते हैं, परमेश्वर का घर, पूरी सृष्टि परमेश्वर का घर है। हालेलुया! और लिखा है वो अपने सामर्थ्य से, अपनी ताकत के वचन से संभालता है। अपने पापों वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम की दाहिनी जा बैठा, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। वो स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है। हालेलुया! आज हम आनंदित होते हैं दूतों को देखकर। दूतों, आप जानते हैं प्रभु के पास दूत कितने बड़े बड़े हैं। कई जगह पर तो दूत यहोवा की तरह बात करते हैं। हाँ, प्रभु का दूत लिखा है, याकूब जब लड़ा तो वो दूत से लड़ा था, लेकिन वो इतना बड़ा था कि परमेश्वर की तरह दूत है प्रभु के पास। और इतने बड़े बड़े दूत, एक दूत परमेश्वर का एक ऐसे दूत है, 1,85,000 लोगों को जब उसके इजराइल के खिलाफ वो खड़े हुए तो उसने एक ही रात में 1,85,000, और वो इंसान की तरह नहीं, दानवों की तरह थे लोग, एक ही रात में एक दूत के द्वारा मार दिए थे। इतने बड़े दूत है परमेश्वर के पास। समझ रहे हैं आप? तो ये क्या है? यीशु मसीह उन दूतों, स्वर्ग दूतों से भी उत्तम है, स्वर्ग दूतों से भी बढ़कर है। हालेलुया! कितनों को समझ आ रही है आज? जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो, यूं ही हल्के में बोले वो ये कौन है? ये यही है जो स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है। ये वही है जिसने सृष्टि बनाई, ये वही है जो सारी दुनिया को अपनी सामर्थ्य से संभालता है, ये वही है जिसने आसमान को बनाया, ये वही है। लोगों ने बोला ये कौन है? और हम अगर इसका 10 वचन भी पढ़े, और ये कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। किसने डाली? यीशु ने। और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है, वे तो नष्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? सारी धरती नष्ट हो जाएगी, धरती की चीजें, आसमान, जमीन, उसके के काम सब नष्ट हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? परंतु तू बना रहेगा युगान युग तक, अनादिकाल तक प्रभु तू बना रहेगा। हालेलुया! और तू और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। सृष्टि, चीजें, हाँ, हम कहते नहीं ये पहाड़ बहुत पुराना है,
समुंदर सूख जाते हैं, पहाड़ अपनी जगहों से हट जाते हैं। लिखा है वो तो वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदले जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। हालेलुया। और स्वर्गदूतों में से उसने क्या लिखा है? लोगों ने बोला ये कौन है? क्यों चिल्ला रहे हैं लोग? क्यों आज ये चंगेरा चर्च होसन्ना के नारे लगा रही है? क्यों इतने चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है? क्या हो रहा है आज यहाँ पर? कौन है ये यीशु? भाई कौन है तू, मुझे बता। कोई कहता कोई भविष्यवक्ता होगा, कोई महापुरुष होगा, कोई देवी देवता होगा। हाँ, ना तो वो महापुरुष है, ना वो कोई भविष्यवक्ता है, और ना कोई वो देवी देवता है। वो कौन है? लिखा है, क्या लिखा है यहां पर? वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने धरती और आकाश को बनाया, जिसने स्वर्ग को बनाया, वो परमेश्वर। हालेलुया। आप जानते हैं वो क्यों आया? क्यों गधे के बच्चे पे बैठा है? ताकि आप और मैं प्रभु से मेल कर लें। और यहां पर लिखा है, पूछ रहे हैं वो कौन है, और यहां पे लिखा है तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। तू वही है, तू बना रहेगा। धरती खत्म हो जाएगी, धरती के काम, आकाश, तारे खत्म हो जाएंगे, पर तू बना रहेगा। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? आप जिसकी आराधना करते हो वही आपका बनाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों वो इतना दीन होके आया? हाँ? इफिसियों 4 उसका 10 पढ़ेंगे जल्दी से। और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया। हालेलुया। क्या लिखा है? और जो उतर गया ये वही है। हाँ, और जो उतर गया, कहाँ उतर गया? उस नरक में, उस बंदी आत्माओं को छुड़ाने के लिए, तुम्हारे लिए वो नरक में उतर गया। ये वही है। लोग पूछ रहे थे ये कौन है, और आपको उत्तर मिल रहा है, ये वही है जो सारे नीचे उतर गया और सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे, सब कुछ पूरा करे, तुम्हारे उद्धार का काम पूरा करे, चंगाई का काम पूरा करे। हालेलुया। फिलिपियों 2 उसका 9 से पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जोर से बोलो यीशु मसीह ही प्रभु है। जोर से बोलो यीशु मसीह ही प्रभु है। बोलो परमेश्वर मैं घुटने टेकता हूं तेरे सामने। बोलो यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। आज जो उसका विरोध करते हैं वो दिन आने वाला है जब घुटने टेकेंगे। वो दिन आएगा, ओ प्रभु हमने तेरा विरोध किया, तेरे लोगों को सताया, हमें पता नहीं था प्रभु तू ही प्रभु है। वो दंडवत करेंगे, घुटने टेकेंगे, रोएंगे, छाती पीटेंगे और माफी मांगेंगे परमेश्वर से, पर बहुत देर हो जाएगी। हालेलुया।
लिखा हर घुटना टिकेगा और जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? क्या लिखा है यहां पर? हर स्वर्ग, पूरा स्वर्ग यीशु के आगे घुटने टेकता है। स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लाखों करोड़ों दूत। और एक दिन आएगा जब हर इंसान घुटना टेकेगा और कहेगा यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। कुलस्सियों 1:15 पढ़ेंगे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वो तो आदर्श है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। आप जानते हैं परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। और लिखा है वो तो आदर्श है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हम पापी हैं और हम उस पवित्र को देख के जीवित नहीं रह सकते थे। हमें पवित्र होना था उसके लिए, इसीलिए लिखा है वो तो आदर्श है जिसको कोई देख नहीं सकता, परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। हालेलुया। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? यीशु में। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो और चाहे वो स्वर्ग की हो। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते परमेश्वर ने आपके साथ कैसे मेल किया? कैसे? यीशु के लहू के द्वारा। आज मैं आपको बताना चाहती हूं दुनिया में कोई रास्ता नहीं है उद्धार पाने का। कितने भी जप तप कोशिशें, कितनी भी तपस्या, कोई भी एक व्यक्ति भी खड़ा होकर कह दे कि इस ये करके अनंत काल का जीवन मिलता है, ये करके हम स्वर्ग जा सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। कितनी भी फिलॉसफियां, कितने भी ज्ञान आप हासिल कर ले, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है क्यों? क्योंकि एक सिस्टम है। जब आदम, जो पहला आदम था, जिसको परमेश्वर ने बनाया, कैसे बनाया? भूमि की मिट्टी से। और पवित्र आत्मा ने फूका और बाइबल में लिखा वो जीवित प्राणी बन गया और उसका मेल परमेश्वर के साथ था। उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था और उसके पास एक ज्योति में स्वर्गीय बॉडी थी। हालेलुया। उसके पास परमेश्वर का मन था और वो अदन की वाटिका में जब था, आप जानते हैं कोई चीज नहीं थी जो आदम को परमेश्वर से अलग करती, लेकिन पाप, बाइबल में लिखा है वो अदन की वाटिका में जब इंसान का परमेश्वर के साथ संबंध टूटा, जैसे ही आदम ने वो फल खाया और पाप किया, उसी समय पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के अंदर से निकल गया और उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया था। और दुनिया का कोई उपाय नहीं था जिससे इंसान परमेश्वर से जुड़ सकता। वो टूटा हुआ संबंध, और उसके बाद इंसान का मन पाप में चला गया, पाप करने लगा इंसान, और उसका शरीर जो कभी बुढ़ा नहीं होना था, कभी मरना नहीं था उसने, वो मरने लगा। और धीरे धीरे धीरे, आप जानते हैं अगर आदम 1000 साल रहता, वो कभी भी बुढ़ा नहीं होना था। क्यों? क्योंकि जब पाप गया, परमेश्वर से संबंध टूटा, तो शरीर पुराना होने लगा, बूढ़ा होने लगा, हड्डियां
कमजोर होने लगी और इंसान शरीर में मरना शुरू हो गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से संबंध टूट गया था इंसान का एक समय पे, और अब इस संबंध को दोबारा स्थापित करना था। हालेलुया। सबसे पहले जब एक व्यक्ति यीशु पे विश्वास करता है, हाँ, पवित्र आत्मा सबसे पहले उसके अंदर आता है, और वो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा का उद्धार करता है। हालेलुया। और वो टूटा हुआ संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि आपकी कीमत चुकाई गई। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर वो वचन देहधारी हुआ और आपके और मेरे लिए इंसान बना और क्रूस पर गया, खून बहाया अपना उसने, और उस खून के वसीले से आपका और मेरा मिलाप परमेश्वर से कराया। हमने अभी पढ़ा कुलस्सियों में, क्या लिखा यहां पर? और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, 20 में लिखा है, मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी की हो और चाहे स्वर्ग की हो। परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर से हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। समझ रहे हैं? हम पाप के कारण यहां पे खड़े हैं, सोचो, और परमेश्वर यहां पर है। ध्यान से मेरी ओर देखो सब जन, समझ रहे हैं? परमेश्वर यहां पर है, स्वर्ग में है, और आदम जो गिर गया पाप के कारण वो दूसरी जगह पर है, और एक पापी उस पवित्र के पास आ नहीं सकता। ये कंडीशन है, क्योंकि पाप के कारण ही वो संबंध परमेश्वर के साथ इंसान का टूटा था, और उस संबंध को जोड़ने के लिए अब एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसने पाप ना किया हो। और पूरी दुनिया में, क्योंकि पहला आदम ही करप्ट हो गया, सारी जनरेशन पाप में पैदा हुई। कोई बोले ना, मैं चोरी नहीं करता जी, मैं तो ये नहीं करता, मैं तो नशा नहीं करता, मैं तो कोई व्यभिचार नहीं करता, मैं पापी नहीं हूं। आप जन्मजात पापी हैं, क्योंकि आपके पूर्वजों ने, सबसे पहले आदम ने पाप किया, और आप जो पैदा हुए आपके खून में पाप आ गया, इसलिए आपका मेल परमेश्वर से हो ही नहीं सकता था। इसीलिए अब एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसने पाप ना किया हो, और परमेश्वर को दुनिया में कोई भी नजर नहीं आया। और बाइबल कहती है लोग अपने उपाय ढूंढने लगे, धर्म कर्म के काम करने लगे, और उनको लगा हम ये पुण्य दान करके, ये चीजें करके शायद हम अनंत काल का जीवन पाले, परमेश्वर को प्राप्त कर ले। लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारे धर्म कर्म के काम मेरे फटे चिथड़ों के समान भी नहीं है। हालेलुया। और बाइबल में अब एक व्यक्ति ऐसा चाहिए था जिसने पाप ना किया हो, और ऐसा कोई नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से, लिखा है, अपने पुत्र को, जो वचन था, हालेलुया, लिखा है वो वचन, वो पुत्र जो स्वर्ग में था, धरती पर भेजा, इंसान बना। ओ हो, स्वर्ग का परमेश्वर इंसान बना, तुच्छ इंसान बना, हमारे लिए इंसान बना, और हमारे और परमेश्वर के बीच में जो पाप था अब, और यीशु ने पूरे संसार मानव जाति के पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जैसे ही यीशु जी उठा हम भी जी उठे, और हमारा मिलाप परमेश्वर से हो गया। हालेलुया। अब परमेश्वर और हमारे बीच में बिचवई कौन है? कौन है हमें मिलाने वाला परमेश्वर से? लिखा है उसके द्वारा हमारा मेल मिलाप पिता से हुआ, और वो टूटा हुआ संबंध फिर से जुड़ गया। हालेलुया। कोई भी अनंत काल का जीवन पाने के लिए दुनिया में कोई उपाय नहीं है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी फिलॉसफी क्यों ना बता दे, एक ही उपाय है। अगर यीशु ने अनंत काल का जीवन, उसने कहा मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देने आया हूं। हालेलुया। और वो केवल और केवल यीशु के अलावा कोई नहीं दे सकता।
वो टूटा हुआ संबंध पिता से सिर्फ यीशु मसीह ने जोड़ा, और ऐसे ही नहीं जोड़ दिया, इंसान बना, क्रूस की श्रापित मृत्यु सह ली, तुच्छ बना, लोगों ने थूका उस पे, कीले ठोकी। वो परमेश्वर, कितना महान प्रेम है उसका हमारे लिए। हम जंगली गधों के लिए, अड़ियल गधों के लिए जो आज कहते हैं यीशु कौन है, यीशु तुम्हारा बाप है, यीशु सृष्टि करता है जिसके यहां पे तुम रहे, यीशु तुम्हारा बनाने वाला है। हालेलुया। कहते यीशु कौन है, हालेलुया। लोग कहते हैं यीशु तो अंग्रेजों का भगवान है। भाई यीशु अमेरिका में नहीं पैदा हुआ, यीशु इज़राइल में पैदा हुआ, और इज़राइल का इतिहास अगर आप देखेंगे हजारों सालों का है। दुनिया का जो सबसे पुराना शहर है, आप जानते हैं वो कहां पर है? अगर आप गूगल पे रिसर्च करेंगे तो वो यरीहो शहर आएगा, यरीहो जो इज़राइल में है। हालेलुया। इज़राइल, और उससे भी पुराना एक शहर है, वो है आदम नगर, जो अदन की वाटिका में, जहां से दुनिया शुरू हुई, पूरी सृष्टि शुरू हुई, आदम का वजूद शुरू हुआ। वो यर्दन से 15 किलोमीटर पे एक छोटा सा गांव आज भी मौजूद है। हालेलुया। इतिहास। और जब यीशु इस दुनिया में आया, बहुत बड़ा राजा बन के नहीं आया, दुनिया कोई नगरी नहीं थी उसकी, हाँ? और वो राज्य की बातें करता था। कौन से राज्य की? स्वर्ग के राज्य की। क्योंकि वो इस धरती पर अपना राज्य स्थापित करने नहीं आया, उसने कहा मेरा राज्य स्वर्ग का है। हालेलुया। स्वर्ग का राजा, वो राजा है, याद रखें। आपको क्या लग रहा है कि दुनिया में अभी इतनी गड़बड़ है, धर्म के नाम पे इतने लड़ाई झगड़े हैं, संसार में हम देख रहे हैं आज बिजनेस बंद हो रहे हैं, पैसे का, धन का बुरा हाल है, कंगाली आई हुई है, अकाल पड़ रहे हैं, युद्ध छिड़े हुए हैं, रोज हजारों लाखों मौतें हो रही हैं दुनिया में। क्या सब कुछ ऐसा ही चलेगा? कब तक देखेंगे ये सब? क्या दुनिया ऐसे ही चलने वाली है? आता है सवाल? नहीं आता मन में? हाँ आता है। कब ये चीजों से छुटकारा मिलेगा? अरे अभी तो वहां पे लड़ाई है, कल को यहां छिड़ गई, मर जाएंगे। और ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने, जब यीशु स्वर्ग में गया, उसने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पे विश्वास करो, मैं पिता के घर में तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं, ताकि आकर वापस तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। हालेलुया। आप जानते हैं, अब इस धरती के ऊपर प्रभु ने कहा आप कौन हैं? आप एक नई सृष्टि हैं। आप कोई महापुरुष नहीं है, आप कोई बहुत ज्ञानी नहीं है, आप ईसाई नहीं है, आप नई सृष्टि है यीशु के नाम से। उसने कहा तुम नई सृष्टि हो। हालेलुया। नई सृष्टि। और जब यीशु मसीह आ रहा है बहुत जल्द, देर नहीं है अब। आप जानते कौन अभी यहां पर यीशु के आने से पहले एक राज्य और आएगा, वो होगा एंटी क्राइस्ट का राज्य। जानते कौन रोक रहा है उसको अभी? क्यों नहीं अभी पूरी तरह से शैतान का राज्य आने पा रहा? क्योंकि तुम इस धरती पर हो अभी। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर अभी यहां पर रहता है। जिस दिन पवित्र आत्मा, जिसने तुम्हारा मेल परमेश्वर से किया है, सबसे पहले तुम्हारी आत्मा का नया जन्म हुआ, उसके बाद तुम्हारे शरीर के ऊपर एक छाप लगा दी पवित्र आत्मा की, कि अब तुम्हारी देह जो मरणहार देह है,
आप जानते हैं परमेश्वर ने आदम को मरणहार दे नहीं दी थी, उसने वो ज्योति में दे दी थी, स्वर्गीय दे थी उसके पास जो परमेश्वर की महिमा से भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने पाप किया वो अमरता की देह से मरणहार देह में आ गया। और जैसे ही हमने यीशु में विश्वास किया, हम इस मरणहार देह से अमरता की देह को पहन लेंगे। हालेलुया। और अब जो कार्य हो रहा है वो हमारा मन को नया करने का। पवित्र आत्मा हर रोज हमारे मन को नया करता है। कितने समझ रहे हैं? और अभी वही है, नहीं तो शैतान सबको रगड़ देगा 1 मिनट में। कोई है जो उसको रोके, और वो पवित्र आत्मा है जो तुम्हारे अंदर बसता है। हालेलुया। और जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा, कलीसिया और पवित्र आत्मा उठा लिए जाएंगे। और जब वो उठा लिए जाएंगे, 7 साल का एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी का राज्य दुनिया में आएगा। 7 साल। और 7 साल के बाद एक भी जन ऊपर नहीं टपेगा, जब यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से उसको मार देगा और 1000 साल के लिए बांध देगा। तब इस धरती के ऊपर 1000 साल यीशु मसीह का राज्य होगा। और ये धरती और आकाश नहीं, लिखा है नई धरती होगी और नया आकाश होगा। हालेलुया। तो सब ऐसे ही नहीं चलने वाला, चिंता मत करो। हमारा राजा यीशु है और वही राज्य करेगा इस संसार में। हालेलुया। और उसका राज्य आ रहा है। हालेलुया। लिखे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 7। उसका 9 में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल। यहां पे क्या लिखा है? हर एक जाति। कितनी जातियां बैठी होंगी यहां पर? हाँ, कितनी जातियां? लिखा हर एक जाति और हर कुल, हर घराने में से कुल और लोग और भाषा, अलग अलग भाषा बोलने वाले में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, सफेद वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया। ये मेमना कौन है? जो तुम्हारे लिए बद्ध हुआ, तुम्हारे गुनाहों के लिए बद्ध हुआ, यीशु मसीह। और एक दिन हर जाति, कुल और भाषा के लोग उसके सामने स्वर्ग में उपस्थित होंगे। आप जानते हैं गुड फ्राइडे कभी दोबारा नहीं रिपीट होगा, ईस्टर संडे भी कभी रिपीट नहीं होगा, लेकिन पाम संडे एक बार फिर आएगा। हालेलुया। और कहां पर होगा ये पाम संडे? स्वर्ग में होगा इसी तरह। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है वो सारी भीड़ खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। परमेश्वर और हमारे बीच में कौन है? मेमना, यीशु मसीह। और लिखा है और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं और वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे। इन पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफ़ेद वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो है जो उस महाकलेश
देश में से निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर सफेद किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में रात दिन उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वो उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वो फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उनके जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा। हालेलुया। ये कौन है? कौन है ये लोग जिन्होंने यीशु के लहू से अपने वस्त्रों को साफ किया है? कौन है? कौन लोग हैं ये? जाति, कुल, भाषाओं के? बोलो आप लोग। क्योंकि यहां पर यूहन्ना दर्शन में देख रहा था, स्वर्ग में दर्शन देख रहा था। वो स्वर्ग के अंदर प्रभु दिखा रहा था उसको, सब कुछ आपको दिखा रहा था। ये देखो ये लोग हैं, हाँ, ये वो पूनम है, ये वो नीना है, ये वो मीना है, ये भाई राकेश है, ये भाई मोहन है, ये भाई सुरेश है, ये भाई गोलू है। हाँ, तो ये सब कहां पे थे उस टाइम पर? कहां है? और कौन देख रहा है आपको? यूहन्ना। वो आपको देख रहा है। हर जाति, हर कुल, हर भाषा के लोगों में से ये वो लोग हैं जो यीशु के वस्त्र, यीशु के लहू से अपने वस्त्रों को धोकर हमारे पास पहुंचे हैं। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? तो अनंत काल का जीवन सिर्फ यीशु के पास है और किसी के पास नहीं है। कितनों को समझ आ रही है आज यीशु कौन है? बोलो यीशु मेरा मुक्तिदाता है। बोलो यीशु पूरे जगत का प्रभु है। जगत का प्रभु है। बोलो यीशु राजाओं का राजा है। राजाओं का राजा है। हालेलुया। हालेलुया। एक लास्ट वचन और मैं पढ़ रही थी इसको, और लिखा है प्रकाशित वाक्य 21 का 27 में, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। कहां पर? स्वर्ग में। पर केवल वो लोग जिनके नाम मेमने, ये मेमना कौन? यीशु के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, वही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे अनंत काल के लिए। हालेलुया। समझ में आ गया यीशु कौन है? यीशु तुम्हें अनंत काल का जीवन देने वाला प्रभु है। यीशु तुम्हारे पापों के लिए बलिदान होने वाला प्रभु है। यीशु वो मेमना है जो तुम्हारे लिए वध हुआ। यीशु वो है जिसने हमें पिता से मिलाया, हमारा टूटा हुआ संबंध परमेश्वर से मिलाया। हालेलुया। हालेलुया। मैं कई बार सोचती थी, पहले मैं बहुत भक्ति किया करती थी और मुझे लगता था कि कभी तो ईश्वर मिलेगा, और बड़े लोगों से पूछती थी भाई ईश्वर कैसे मिलेगा? बोले वो तो किसी बिरले को मिलता है। मैंने कहा वो बिरला मुझे ही बना दो, किसको मिलता है? वो बिरला मिला दो या तो पूछ ले उससे। वो बिरला ही नहीं मिला अभी तक, कौन है जिसको परमेश्वर मिला हो? बोले बड़ी तपस्या करनी पड़ती। भाई जीवन तो 60-70 साल का है, हाँ, आधा तो बचपन में निकल गया। कब कैसे परमेश्वर को, और इतना डिफिकल्ट और जटिल बना दिया परमेश्वर को पाना इंसान ने। लेकिन धन्यवाद उस यीशु का जिसके पास आते ही डायरेक्ट परमेश्वर से संबंध बन जाता है, डायरेक्ट परमेश्वर तक पहुंच हो जाती है, और फिर घुटने टेक के बोलते हैं हे पिता मेरी सुन, और प्रभु प्रार्थना का उत्तर झट दे देता है। रसोलियां चली गई, हाँ, परमेश्वर ने गोद भर दी। फिर क्या होता है? मैंने पास्टर जी प्रार्थना करी और प्रभु ने मेरी सुन ली। हालेलुया। क्यों सुन ली? पहले क्यों नहीं सुनता था? क्योंकि पाप के कारण संबंध टूटा था। कितनों को समझ में आ रही है? तो यीशु मसीह, और हम कौन हैं? हाँ,
उस राजाओं के राजा के बच्चे, नई सृष्टि। बोलो मैं मसीह में मसीह में अब नई सृष्टि हूँ, सृष्टि हूँ, नई सृष्टि हूँ। नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अब जानते हैं हमारा डीएनए चेंज हो चुका है। आमीन। अब हमारे अंदर आदम का पाप वाला डीएनए नहीं है, हमारे अंदर मसीह का, परमेश्वर का डीएनए है। इसीलिए हम नई सृष्टि है। आमीन। नई सृष्टि कौन है? जो परमेश्वर से जन्मे हैं, हालेलुया। जो परमेश्वर से जन्मे, वो नई सृष्टि है। और अब हमारे अंदर पाप का डीएनए नहीं, परमेश्वर का डीएनए है। इसीलिए हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ चेंज किया उसने हमारा। लोग कहते धर्म चेंज किया, अरे धर्म नहीं, पाप चेंज किया। पाप का स्वभाव चेंज किया, पाप की प्रवृत्ति चेंज की। पाप जो चला आ रहा था हमारे पुरखाओं से, उसे बदला प्रभु ने। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमें नई सृष्टि बनाया। बोलो मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। मसीह में नई सृष्टि हूँ। बोलो मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। मसीह में नई सृष्टि हूँ। बोलो पुरानी बातें बीत गई हैं। बातें बीत। वो कहता है पुरानी बातें बीत गई हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो अनंत काल का जीवन मेरे पास है। अनंत काल का जीवन मेरे पास है। तारीफ करो। हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल की आखिरी किताब का आखिरी वचन में क्या लिखा है? मैंने आज ही ध्यान दिया, तो लिखा है प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु का अनुग्रह। और वो कहता मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो याद रखना है, यीशु परमेश्वर है, वो महापुरुष नहीं है। हाँ, वो कोई देवी देवता नहीं है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। लोग कहते हैं ईसाइयों का, अरे कहते ना बाहर के लोग अच्छी चीज ले लेते, उन्होंने पहले विश्वास कर लिया तो हमें लगता है उनका है। समझ आ रही है आपको? उन्होंने पहले विश्वास कर लिया यीशु मसीह इजराइल में पैदा हुआ, जो पूरब में एशिया में है, जो एशिया में आता है। वो पश्चिम में पैदा नहीं हुआ, वो गोरा अंग्रेज नहीं था, वो इजराइली जैसे होते उस तरह इब्राहिम का वंश था, वो राजा था, राजाओं का राजा। और उसका राज्य इस धरती का नहीं, उसका राज्य स्वर्ग का है। हालेलुया। लेकिन इस धरती पर भी 1000 साल परमेश्वर राज्य करेगा, और उसका राज्य आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। तो लोग पूछ रहे थे कौन है ये, कौन है ये? जान गए कौन है ये? कौन है यीशु? बोलो सृष्टिकर्ता, बोलो मेरा बनाने वाला, आने वाला है। बोलो उसके राज्य का अंत ना होगा, अंत ना होगा। वो युगान युग राज्य करेगा। युग राज्य करेगा। हालेलुया।